गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि अपने चैप्टर चल रहा है रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या है रासायनिक अभिक्रियाएं? वो हम देख चुके हैं कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो बेसिकली क्रियाकारक जब आपस में क्रिया करते हैं तो उसके फलस्वरूप जो नवीन पदार्थ बनता है, इस कंप्लीट प्रोसेस को, इस पूरे प्रक्रम को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जो दो पदार्थ आपस में क्रिया कर रहे हैं उन्हें क्रियाकारक, तथा जो नवीन पदार्थ बन रहा है उसे हम क्या कहते हैं? क्रियापद कहते हैं। अब जो रासायनिक अभिक्रियाएं थी वो भी बहुत सारी प्रकार की थी। जो रासायनिक अभिक्रियाएं थी उसमें सबसे पहली जो अभिक्रिया थी वो थी योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया के अंदर जो हमने देखा था इसके तीन चार नाम थे बेटा। योगात्मक संलयन या संयोजन। योगात्मक संलयन या फिर संयोजन अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक क्रियाकारक पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? योगात्मक अभिक्रिया। दूसरी जो है वो है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया जो है वो कौन सी अभिक्रिया होती है? जिसमें एकल पदार्थ अपने टुकड़ों में टूटकर एक या एक से अधिक पदार्थ बनाता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो दोनों अभिक्रियाएं हैं एक दूसरे से क्या होती हैं? विपरीत होती हैं। योगात्मक में तो क्या होगा? दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद बनाएंगे। वियोजन के अंदर क्या होगा? एकल पदार्थ अपने टुकड़ों के अंदर टूट जाएगा। जैसे इसका यदि मैं एग्जांपल देखूं तो 2H2 plus O2 equals to 2H2O, यानी कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बना रहे हैं जल। ठीक है। और यदि 2H2O 2H2 plus O2, यानी कि जो जल है उससे क्या बन रहा है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। यानी कि दो क्रियाकारक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। ठीक है। दो क्रियाकारक क्या बना रहे हैं? एकल उत्पाद। एकल उत्पाद बनाते हैं। और जो ये एकल क्रियाकारक है क्रियाकारक जो है वो अपने खंडों के अंदर क्या हो रहा है? विभक्त हो रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई नवीन पदार्थ नहीं बन रहा, केवल जो क्रियाकारक है वो अपने टुकड़ों में टूट रहा है। उसको हम क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया। यह इसका दूसरा नाम है, वो है अपघटन अभिक्रिया।
अपघटन अभिक्रिया। एक चीज जो है इसको नोट डाउन कर लें आप, अपघटन अभिक्रिया। दो रिएक्शंस हम सीख चुके, एक है योगात्मक अभिक्रिया, दूसरी है वियोजन अभिक्रिया। योगात्मक जिसके अंदर क्या है, दो या दो से अधिक जो क्रिया कारक हैं वो आपस में जुड़कर एकल उत्पाद बना रहे हैं, ठीक है। और जो वियोजन है उसमें क्या हो रहा है कि एक ही क्रिया कारक है लेकिन वो अपने टुकड़ों के अंदर क्या हो रहा है, टूट रहा है, कोई नवीन पदार्थ नहीं बन रहा, सिर्फ उसी के ही घटक टूट रहे हैं, किसमें, उत्पाद के। तो वो क्या हो गई, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का ही दूसरा नाम हमने क्या देखा, अपघटन अभिक्रिया। और योगात्मक के जो तीन नाम सामने निकल के आए वो है योगात्मक अभिक्रिया, संलयन अभिक्रिया या फिर संयोजन अभिक्रिया। इनके जो एग्जांपल्स हैं वो हमने देखे। जो दो पदार्थ, ये आपको पता है कि जो दो पदार्थ परस्पर क्रिया करते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्रिया कारक। अब जो क्रिया कारक है वो दो, तीन, चार कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जो दो पदार्थ परस्पर क्रिया करते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्रिया कारक। क्रिया कारक, क्रिया कारक को ही हम क्या बोलते हैं, अभिकारक। और अभिकारक को ही बेटा अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। अब ये क्रिया कारक आपस में क्रिया करके क्या बना लेते हैं, क्रियाफल या फिर उत्पाद। क्रिया फल, क्लियर, उत्पाद या फिर क्रियाफल। तो ये चीज मेरे हिसाब से आपके क्लियर हो गई, ठीक है। नेक्स्ट जो अपन देख रहे हैं वो देखते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया ये वे अभिक्रियाएं हैं जिनमें क्रिया कारक अपने अपने टुकड़ों में टूट जाता है। इस अभिक्रिया में नवीन पदार्थ नहीं बनते, नहीं बनते हैं। एग्जाम्पल डालें, 2H2O, 2H2 plus O2 जल
हाइड्रोजन यहाँ डालें ऑक्सीजन। नोट डाउन करें, पूरा लिख लें। क्या लिखा है वो देखें। वे अभिक्रियाएं जिनमें क्रिया कारक अपने टुकड़ों में डूब जाता है, इस अभिक्रिया में नवीन पदार्थ नहीं बनते हैं। ठीक है, नोट डाउन। एक चीज देखें, ये लिक्विड पदार्थ है, ठीक है, और ये दोनों क्या है, गैसीय पदार्थ। इस चीज को ध्यान रखें कि जब कोई, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, थोड़ा सा लिखिए। जब कोई पदार्थ ठोस होता है तो उसके लिए जो चिन्ह लगाया जाता है वो एस का लगाते हैं। एस का मतलब है सॉलिड। जब कोई द्रव होता है तो उसके लिए लिक्विड लगाते हैं एल, लिक्विड। गैस के लिए जी लगाते हैं। ओके, क्लियर। ठोस जो है उसके लिए सॉलिड, द्रव के लिए लिक्विड, गैस के लिए जी लगाते हैं। क्लियर। यहाँ आपने देख लिया। अब यहाँ आप जानते हैं कि रीजन है वो क्या है, लिक्विड है, लिक्विड लगाएं। हाइड्रोजन गैस है, गैस लगाएं। ऑक्सीजन गैस है, जी लगाएं। ठीक है, और ये जो चिन्ह होता है ऊपर की तरफ एल का, इसका मतलब है गैसीय अवस्था के पदार्थ बन रहे हैं। तो हम जी ये शो भी कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी क्लास का स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से यदि ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं, इतना ही सफिशिएंट। अब आपसे नोट डाउन करें, साइड में थोड़ा लिख लीजिएगा ताकि ध्यान रहे कि ये एल जी जी क्या है। मेरे हिसाब से नोट डाउन कर लिया होगा। अब बात आती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया तथा अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। एक होती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है, और एक होती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जैसा हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं वो होती हैं जो दोनों दिशाओं में चलती हैं। कहने का मतलब क्या है, 2H2 plus O2, 2H2O, A, B, 2H2, 2H2 plus O2। ये जो चिन्ह था, इस चिन्ह को हमने बकायदा डिस्कस कर लिया था कि ये चिन्ह क्या कहना चाह रहा है। ये जो चिन्ह है वो ये बताना चाह रहा है कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया है ये दोनों ही दिशाओं में हो रही है, यानी क्रिया कारक से क्रियाफल प्राप्त हो रहा है तथा क्रियाफल से पुनः क्रिया कारक प्राप्त किए जा सकते हैं।
तो जो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं हैं उन्हें हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस, यानी कि जो दोनों ही दिशाओं में चलती हैं वो क्या कहलाती हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं इरिवर्सिबल, यानी कि जिन अभिक्रियाओं में क्रियाकारक से क्रियाफल का निर्माण तो हो सकता है, पर क्रियाफल से क्रियाकारक प्राप्त नहीं हो सकता है, वो क्या कहलाएगी? अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। तो आप इसे नोट डाउन करें, मैं बोल रही हूँ, आप इसे नोट डाउन करें। एक है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, लिखें वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्क्रमणीय अभिक्रिया, इसमें लिखें वे अभिक्रियाएं जिनमें क्रियाकारक से क्रियाफल का निर्माण तथा क्रियाफल से क्रियाकारक निर्माण लिख लो, या क्रियाकारक का निर्माण किया जा सकता है, निर्माण किया जा सकता है। या फिर लिख दो प्राप्त किया जा सकता है, किया जा सकता है। ओके, वे अभिक्रियाएं जिनमें क्रियाकारक से क्रियाफल का निर्माण तथा क्रियाफल से क्रियाकारक का निर्माण किया जा सकता है, वो क्या कहलाती हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शंस। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्रियाकारक से क्रियाफल बनाया जा सकता है तथा उस क्रियाफल से पुनः क्रियाकारक का निर्माण कराया जा सकता है। इसीलिए क्रियाकारक क्रिया फल करें होता, ठीक है, इसे नोट डाउन करें। उत्क्रमणीय अभिक्रिया,
बाकी योगात्मक अभिक्रिया, नियोजन अभिक्रिया और उत्क्रमणीय अभिक्रिया समझ में आ गई। अब हम करेंगे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। मेरे हिसाब से नोट डाउन कर लिया होगा। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जिनसे क्रियाकारक से जिनमें क्रियाकारक से क्रियाफल तो प्राप्त हो जाता है, परंतु क्रियाफल से क्रियाकारक प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, ये अभिक्रियाएं एक ही दिशा में अग्रसर रहती हैं। यहां लिख दीजिए क्रियाकारक क्रियाफल। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि जो अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं हैं ये कौन सी रिएक्शंस होंगी जिनमें क्रियाकारक से क्रियाफल तो प्राप्त हो रहा है पर क्रियाफल से पुनः क्रियाकारक प्राप्त नहीं होता है। ये चीज हमेशा ध्यान दीजिए कि जब चिन्ह यानी कि एरो का जो निशान है वो एक ही तरफ होता है तो इसका मतलब क्या है कि वह अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। जब दोनों तरफ होता है तो उत्क्रमणीय, और जब एक ही तरफ होता है तो अनुत्क्रमणीय। ठीक है,
क्रियाकारक से क्रियाफल बन रहा है, ठीक है। क्रियाफल से वापस क्रियाकारक नहीं बनाया जा रहा है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कौन सी होंगी? जिनमें क्रियाकारक से क्रियाफल का निर्माण तो हो रहा है, पर क्रियाफल से वापस क्रियाकारक नहीं बनाया जा सकता। और उत्क्रमणीय में क्या होगा? क्रियाकारक से क्रियाफल तो बनाया जा सकता है, परंतु क्रियाफल से वापस क्रियाकारक भी बनाया जा सकता है, तो वो उत्क्रमणीय। अनुक्रमणीय में क्रियाकारक से क्रियाफल बनाया जा रहा है, लेकिन क्रियाफल से वापस क्रियाकारक नहीं बना है। उत्क्रमणीय में क्रियाकारक से क्रियाफल बन रहा है तथा क्रियाफल से पुनः क्रियाकारक बनाया जा सकता है। तो आज आपने 4 रिएक्शंस देखी, ये नोट डाउन कर लें, फिर आगे का थोड़ा अपन डिटेल देख लेंगे। नोट डाउन करें इसे। अब आपने जो आज देखा वो हमने योगात्मक अभिक्रिया देखी कि योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं। योगात्मक अभिक्रिया वो अभिक्रिया होगी जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ यानी कि क्रियाकारक आपस में जुड़कर एकल उत्पाद बनेंगे। वियोजन अभिक्रिया कौन सी होगी? वियोजन अभिक्रिया वो होगी जिसमें एकल पदार्थ अपने टुकड़ों में टूट जाएगा, ठीक है, वो होगी वियोजन अभिक्रिया। उत्क्रमणीय प्रक्रियाएं वो होंगी जिसमें क्रियाकारक से क्रियाफल तथा क्रियाफल से क्रियाकारक का निर्माण कराया जा सकता है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया वो होगी जिसमें क्रियाकारक से क्रियाफल तो बनाया जा सकता है, पर क्रियाफल से पुनः क्रियाकारक की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्रियाकारक क्या था? क्रिया करने वाले पदार्थ क्या कहलाए? क्रियाकारक। और क्रियाफल किसे कहा? क्रियाफल ये हुए क्रियाकारकों से जब क्रिया हुई तो जो नवीन पदार्थ बना वो क्या कहलाए? क्रियाफल। तो आज आपने, आज का जो लेक्चर था हमारा वो इन 4 रिएक्शंस पर बेस्ड था। आप अपनी नोटबुक के अंदर इन चारों ही रिएक्शंस की डेफिनेशंस जो हैं वो बहुत अच्छे से नोट डाउन करें और उन्हें लर्न भी करें। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कुछ कंपाउंड्स लेंगे, कुछ एलिमेंट्स की बात भी करेंगे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और उन कंपाउंड्स के क्या फॉर्मूले हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, और उनके क्या नाम हैं, उन एलिमेंट्स के क्या क्या नाम हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो उन्हीं कंपाउंड्स, उन्हीं एलिमेंट्स पर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, और उसके पूरा होने के बाद हम नेक्स्ट रिएक्शंस जो आएंगे उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तब तक आप सभी स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक में जितना भी साइंस से रिलेटेड आपके चैप्टर्स करवाए जा चुके हैं, और इस चैप्टर में आपको जितना करवाया दिया है वो लर्न करते रहें। बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन वर्क आप मेंटेन करें और उसको लर्न करते रहें। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जो भी चीज़ें आपको यहाँ पढ़ाई जा रही हैं उन चीज़ों को याद करते रहें ताकि आप अप टू डेट रहें। जो मेटल्स वाला चैप्टर है वो, और ये जो केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर है वो, इन दोनों ही चैप्टर्स को बहुत अच्छे से लर्न करें। हो सकता है कि 5-6 दिन बाद इनका टेस्ट लिया जा सके, तो आप बहुत अच्छे से लर्न करें और बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन वर्क करें। कल जो लेक्चर होगा उसके अंदर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में डिटेल बात करेंगे। तो जो आज तक का जो वर्क है वो नोटबुक के अंदर नोट डाउन करें, और कल जो करवाया जाएगा उसे एक रफ कॉपी के अंदर जो केवल साइंस से रिलेटेड ही हो उसके अंदर उसे नोट डाउन करने की कोशिश करें। तो पढ़ते रहें। थैंक यू।